Dear friends, in today's आज का क्लास में हम सीखेंगे सेंसिटिविटी एनालिसिस। सो हम लोग ये सीखेंगे एक एग्जांपल यूज़ करके। एक स्टार्टअप पावर कंपनी, सोलर पावर कंपनी 100 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट सेटअप करना चाहते हैं एंड एक्सपेक्ट करते हैं वो ₹2.5 टैरिफ मिलेगा और PLF कैपेसिटी यूटिलाइजेशन फैक्टर 20%। उनका और भी एक्सपेक्टेशन है जो फिक्स कॉस्ट अराउंड 2.5 लाख का करीब रहेगा। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 2.2 रुपीज़ रहेगा। सो दिस आर द इनपुट। सो बेस्ड ऑन दिस इनपुट जो है हम लोग प्रॉफिट कितना होगा वो कैलकुलेट करना चाहते हैं। एंड अभी अपना तारीफ जब चेंज होता है तो प्रॉफिट के में क्या इम्पैक्ट होगा वो कैलकुलेट करेंगे सेंसिटिविटी एनालिसिस फंक्शन यूज़ करके। तो बिफोर दैट हम लोग थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेते हैं कैसे ईयरली जनरेशन कैलकुलेट करेंगे। तो हम कैपेसिटी और PLF को मल्टीप्लाई करके ईयरली जनरेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। उसमें 365 और 24 आवर्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और आप देखेंगे तो फार्मूला में पूरा डिटेल में आ जाएगा। तो ये आ जाएगा आपने ये दोनों मल्टीप्लाई करके ईयरली PLF जनरेशन नाउ फिक्स कॉस्ट एजम्पशन है 2.5 लाख का करीब। अभी हम अपने को रेवेन्यू, ये भी कैलकुलेटेड फिगर है। रेवेन्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे? तारीफ जो ₹2.5 है इसके साथ जो जनरेशन, ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो अपना रेवेन्यू आ जाएगा, ईयरली रेवेन्यू। सिमिलर वे में फिक्स कॉस्ट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। फिक्स कॉस्ट जो कि पर मेगावाट के साथ और मेगावाट का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये फिक्स कॉस्ट आ जाएगा। एंड वेरिएबल कॉस्ट जनरेशन के साथ, ईयरली जनरेशन के साथ पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट मल्टीप्लाई कर देंगे तो वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगा। C5 C7 मल्टीप्लिकेशन देखेंगे तो फार्मूला में है। सो टोटल कॉस्ट है ये दोनों का समेशन। सो अपना रेवेन्यू है दिस एंड टोटल कॉस्ट इतना। तो इससे हम टोटल कॉस्ट माइनस कर देंगे तो ये अपना प्रॉफिट आ जाएगा। ये प्रॉफिट एक्चुअली बिफोर डिप्रिसिएशन इंटरेस्ट टैक्स है, तो अदर जो एक्सपेंसेस है ये सब इसमें नहीं है। तो ये स्टार्टअप कंपनी एनालिसिस कर रहा है। तो PB प्रॉफिट बिफोर डिप्रिसिएशन एंड इंटरेस्ट टैक्स कितना होगा अंडर डिफरेंट टैरिफ कंडीशंस। सो इस कंपनी के लिए प्रॉब्लम 1 है। प्रॉब्लम 1 है जो टैरिफ को वेरी होगा। तो मान लीजिए 1 रुपये, 2, ₹2.5 लेकिन कम भी हो सकते हैं, 1.5 और 4 मान के चलते थे, मैक्सिमम 4 पॉसिबल है। तो ये टैरिफ वेरी होगा तो उसका प्रॉफिटेबिलिटी में कितना वेरी होगा, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डिप्रिसिएशन। सिमिलर वे में ये कंपनी एज्यूम किया 20% PLF, पर PLF भी देयर में भी सम वेरी भी हो सकता है। PLF वेरी होगा तो PLF एंड टैरिफ ये दोनों वेरी होगा तो उस केस में इनका प्रॉफिटेबिलिटी का में क्या इम्पैक्ट आएगा। सो दिस इज द प्रॉब्लम सेंसिटिविटी विद रेस्पेक्ट ऑफ PLF एंड टैरिफ। ये अपने को कैलकुलेट करना है, इम्पैक्ट ऑन profitability. So this is the problem. Now we need to find out solution using the Excel function. तो Excel को function हम use करेंगे। So now you have to calculate PBIT under different tariff conditions. So I will copy tariff here एंड तारीफ को भी हम एक रेंज दे देते हैं
1.5 से लेके अराउंड 4 रुपया तक 0.25 का स्टेप में प्लस 0.25 रुपीज़, तो 4 रुपया तक हम लेके जाते हैं। नाउ इसको हम कैलकुलेट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू प्रॉफिट। इधर लिखते हैं एंड प्रॉफिट का जो फॉर्मूला है उसके साथ लिंक कर देते हैं। अभी हमारा ये जो है प्रॉफिट, हर एक टैरिफ के लिए प्रॉफिट क्या होगा, इट विल बी गेट कैलकुलेटेड इन दिस कॉलम। तो इसके लिए आई विल यूज टेबल फंक्शन करेंगे यूज। पूरा पहले सी एंड डी कॉलम का हाईलाइटेड पर्सन सिलेक्ट कर लेते, देन डेटा में जाते, डेटा में जाके व्हाट इफ एनालिसिस, डेटा टेबल। अभी डेटा टेबल में अपने को रो साइड में अपने को कोई इनपुट वेरिएबल नहीं है, कॉलम साइड में इनपुट वेरिएबल है, लेकिन उसको वेरिएबल को हम रेफर करेंगे टैरिफ का C2 कॉलम में। बेसिकली दिस 1.5 पर एक जो सेट दिया हुआ इधर कॉलम में 1.5, 1.7 दैट विल गेट रिफ्लेक्टेड हेयर इन 2.5। तो इसको अभी ओके करेंगे तो प्रॉफिटेबिलिटी वैल्यू विल गेट पॉपुलेटेड इन द डी कॉलम अंडर डिफरेंट टैरिफ कंडीशंस। सो इसमें अभी हम लोग एक वेरिएबल कंडीशन में टैरिफ वेरिएबल चेंज करके पीवीटी अंडर डिफरेंट टैरिफ कंडीशन में कितना होगा दैट वी हैव कैलकुलेटेड। नाउ अपना सेकंड प्रॉब्लम है टैरिफ एंड PLF दोनों चेंज होगा तो अंडर दैट कंडीशन व्हाट विल बी द प्रॉफिटेबिलिटी। सो we'll keep this we'll write here CUF को कैप का कॉपी कर लेते हैं, इधर CUF लिखते हैं और CUF हम एज्यूम करते हैं 17 से चेंज होगा 0.5 स्टेप में, तो 17 प्लस 0.5 तो अप टू 17.5 से लेकर 22 तक हम ले लेते हैं। 22, 21, 22। नाउ कॉर्नर में अपने को ये कैलकुलेट करना है प्रॉफिटेबिलिटी। सो प्रॉफिटेबिलिटी जो है सेम वे अपने को रहेगा, इधर प्रॉफिटेबिलिटी लिख देते हैं एंड आई विल कीप दिस इन कॉर्नर में रखना होगा और दिस टेबल फंक्शन यूज करने के लिए ओनली दिस प्रॉफिटेबिलिटी विल बी गेटिंग कैलकुलेटेड इन दिस, एक कॉर्नर में रखना होगा। नाउ आई विल गो टू अगेन सिलेक्ट करना है जहाँ पर जो है पूरा PLF एंड टैरिफ के साथ पूरा टेबल सिलेक्ट करेंगे। अगेन आई विल गो टू द डेटा में जाके फिर डेटा टेबल में अभी देखिए दो चीज़ वेरिएबल हो रहा है, एक PLF एंड एक टैरिफ। तो PLF का वेरिएबल जो है अपने को इधर से ही कनेक्ट करना होगा। PLF का सेल जो है इधर आई एम कनेक्टिंग इन दिस सेल PLF। नाउ PLF हो गया। नाउ अपना ये भी कनेक्ट करना होगा टैरिफ भी इधर कनेक्ट कर देता हूँ। सो ये दो वेरिएबल कनेक्ट हुआ और अपने को बाकी जो है ये जो दिस प्रॉफिटेबिलिटी PBT ये पूरा टेबल में अभी ओके करेंगे तो पॉपुलेट हो जाएगा। सो दिस इज
the table function. Using table function we have calculated टैरिफ चेंज होगा तो फिर पीबीटी कितना होगा. सिमिलर वे में टेबल फंक्शन यूज़ करके टैरिफ एंड दोनों पीएलएफ दोनों वेरी होगा तो अंडर दैट कंडीशन प्रॉफिटेबिलिटी क्या होगा इस टेबल में पूरा कैलकुलेट हुआ. थैंक यू.